नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का हम रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये टाइप वाइज हमने सभी को अरेंज किया हुआ है और इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको करा रहा है, जिससे आपको जो है एकदम आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख पाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने अभी तक बहुत सारे सेट करा दिए, जाके प्लेलिस्ट में जरूर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में एमटीएस में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में, ये एसएससी के कोई भी एग्जाम बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय अंक दिया जाता है। विशिष्ट शब्दों के लिए दिए गए कोड के आधार पर उसी तरह का उपयोग करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, स्पीड को जो इतना कोड लिखा गया है, कूल को इतना कोड लिखा गया, तो बताना स्कूप को कोड क्या लिखा जाएगा। अगर देखिएगा, अगर हम अल्फ़ाबेट में जाए तो एस का कोडिंग 19 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा गया है। पी का 16 होता है, लेकिन 3 लिखा गया। बात को यहाँ कुछ हजम नहीं हुआ। अगर इसमें दूसरा लॉजिक लगाएं तो स्कूप का भी वही लिखते हैं जो इसमें एस का दिया गया है। तो एस का क्या दिया, 8 दिया गया, तो यहाँ पर 8 से शुरू करते हैं। 8 देखिए ऑप्शन में भी दिया गया। सी कहाँ पर है, कूल में देखिए सी का 9 दिया गया, तो 8 9 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद डबल ओ है, तो यहाँ ओ का देखिए कहाँ, कूल में डबल ओ का क्या 2 2 दिया गया, ठीक है। और पी कहाँ पर है, पी जो है यहाँ पर देखिए दूसरा एस के बाद पी, तो दूसरा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 8 9 2 2 3 कहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रीड को इतना लिखा गया है, डियर को इतना लिखा गया है, तो डियर को कैसे लिखा जाएगा। सेम वही पैटर्न को फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आर को क्या लिखा गया, टी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए आर को टी लिखा गया है, तो यहाँ पर डी को क्या लिखा जाएगा। तो मैं डी देखिए कहाँ पर दिख रहा है, डी यहाँ पर, डी के यहाँ पर 3 लिखा गया है और डी के यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया है। आपको पता चल चुका है, तो हमें डी का कोडिंग 3 हो जाएगा। अब ए देखिए, ए के यहाँ पर कितना है, एट है, तो एट हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो आर का क्या है, आर का टी है, तो टी लिख लेते हैं। और लास्ट में ई है, ई का कोडिंग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 2 कहाँ पर है, 3 नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर टी लिखना चाहिए, 1 लिखा गया, टी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके जब बाएं से दाएं गिना जाता है, तो पहले और दूसरे, तीसरे और पांचवें अक्षर का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक, ट्रैवल का पूछा गया। ट्रैवल का जो है इसका प्रयोग करके पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर केवल एक बार उपयोग करना है। पहला अक्षर, यानी पहला अक्षर टी है, दूसरा अक्षर आर हो जाएगा, तीसरा अक्षर ए हो जाएगा, और पांचवा अक्षर कौन है, 4 और 1 5 ई हो जाएगा। इसका प्रयोग करके कितना सार्थक शब्द बनाया जाएगा, 3 बनाया जा सकता है। इसको आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जब समझ में नहीं आए, इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एन का कोडिंग 14 होता है, पी का 16 होता है, ठीक है। ई का कोडिंग क्या हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, और आई का जो है 9 हो जाएगा। 5 गुने 9 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीब का पता लगा, यानी इसमें विषम कौन सा दिख रहा है। ए का कोडिंग 1 होता है, ठीक है। फिर से देखिए, सी का कोडिंग 4 है, यहाँ पर हमें एक ज़्यादा मिल रहा है। बी का 2 होता है, डी का 4 हो, लेकिन तो यहाँ पर विषम कौन हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी का कोडिंग 3 होना चाहिए था। निम्नलिखित को रिक्त स्थान को भरना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एम के बाद यू है, एम जी है, यानी यहाँ पर देखिएगा तो जी के बाद यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर जी के बाद यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो एम से पहले क्या दिख रहा है, यानी अगर यू हमने यहाँ पर फिल कर दिया तो यू के उससे पहले क्या होगा, जी होगा, तो एम के बाद जी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी हमारा 3 अक्षर फिल हो चुका है। अब पी के बाद देखिए क्या होगा, पी के बाद एम है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। अब कंप्लीट होगा, जी पी यू एम हो जाएगा, कहाँ पर लिख रहा है। और लास्ट में टाइपिंग मिस्टेक, यू के बाद यहाँ पर पी हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जी पी यू एम पी वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जी पी यू एम पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, कोडिंग क्या सभी में जी है, पहला डी तो अगला भी जी हो जाएगा। बी के बाद यहाँ पर एच है, कितना बढ़ाया गया, यहाँ बी का 2 होता है, एच का 8 होता है, 6 प्लस किया गया है। यहाँ पर देखिए 8 6 14, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, अगला भी 6 होगा, तो 20 6 26, यानी कि जेड हो जाएगा। जी जेड कहाँ पर दिख रहा है, सभी ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे चेक करते हैं, डी के बाद यहाँ पर एम है, डी का 4 होता है, एम का कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 9 प्लस किया गया है। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो अगला भी 9 बढ़ा देते हैं, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 एन हो जाएगा। जी जेड एन किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें लगभग
तीन ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। एफ से देखिए आर, एफ का 6 और आर का 18 होता है, यानी प्लस का 12 किया गया है। तो इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, 16 12 28 होता है, यानी 26 तक जेड, 2 बचेगा, 2 किसका होता है, बी का होता है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन हमारा नहीं, पहला नहीं, सी वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि एन वाला चाहिए था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी जो कोडिंग जो है घटते हुए जा रहा है। जेड के बाद यहाँ पर वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, तो डब्लू से पहले क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4, तो अगला 5 हो जाएगा। V5 कहाँ पर दिख रहा है, V5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से बेजोड़ ज्ञात करिए। आर्टिकल 14, 19, 370 और 21 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा आर्टिकल 370 जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है ये सभी जो है मूल अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 370 ये अलग जम्मू कश्मीर से संबंधित, इस कार्य ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी सीरीज वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेकर देखते हैं, नहीं तो दुगुना हमें साफ साफ दिख रहा है। 3 का दुगुना 6, 6 प्लस 7 हो जाएगा। 7 का दुगुना 14 प्लस 15 हो जाएगा। 15 दूना 30, 1 31, 31 का दुगुना 62 प्लस 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 4 19 दिया गया, 5 2 17 दिया गया, तो 1 + 6 क्या होगा। अगर हम क्या करें, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी ज़्यादा जा रहा है, यानी ये लॉजिक नहीं बनेगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, 3 + 4 को जोड़ देंगे, 3 4 7 हो जाएगा, और 3 4 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी जोड़ करके लिख लेंगे। 4 3 12 + 7 19 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 2 का एक बार गुना करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस में 5 2 को जोड़ दिए 7, 10 7 17 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर करना है, तो 6 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और एक बार गुना कर देंगे, 7 6 13 होना चाहिए। 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से वही पैटर्न का क्वेश्चन है। 5 4 को कैसे करें जो 41 आ जाएगा। अगर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौका 20, फिर से दोगुना कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हमें 41 मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं वैसा पैटर्न होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 36 18, 18 दूना 36, 1 37 नहीं बना, यानी लॉजिक हमारा गलत हो चुका है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें 25, और प्लस में हम 4 का स्क्वायर भी जोड़ देंगे, 25 16 41 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 49 4 53 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जेड का अर्थ जोड़, एक्स का अर्थ गुना, वाई का अर्थ भाग, डब्ल्यू का अर्थ घटाओ। तो इस सभी का मान हमें निकालना है, तो सभी का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिया गया, 3.2 है। जेड का अर्थ क्या बोला गया, जोड़ बोला गया, 3.2 जोड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटू में 0.56, वाई का अर्थ क्या बोला गया, वाई का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ पर भाग लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो 1.4 दिया गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, मल्टीप्लाई का यहाँ यह बोला गया है। एक्स का यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई ही पता नहीं एक्स दिया गया, एक्स का अर्थ गुना बोला गया, ठीक है, हम गुना ही कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद डब्लू का अर्थ क्या बोला गया, डब्लू का अर्थ घटाओ है, तो यहाँ पर हमें घटाओ 5, और यहाँ पर एक्स का मतलब गुना ही दिया गया है। उसके बाद फिर से 5, और वाई का अर्थ क्या दिया गया, वाई देखिए, वाई का अर्थ भाग दिया गया, भाग कर लेते हैं। उसके बाद 25, और जेड का अर्थ क्या बोला गया, जेड कहाँ पर देखिए, जेड का अर्थ जोड़ बोला गया है, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 8.8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर से वही बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 40, मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका तो माइनस बोला गया है, 5 हो जाएगा। डिवाइड का क्या बोला गया, डिवाइड यहाँ पर इसका तो प्लस बोला गया है। उसके बाद बोला गया है प्लस का क्या बोला गया, प्लस का विभाजित बोला गया है, हम भाग कर लेते हैं 16। माइनस का क्या बोला गया, माइनस का गुना बोला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 या 2 से 2 कट जाएगा, तीसरे में +1 हो जाएगा। 40 में 5 गया 35, 1 36 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई का प्लस, फिर से वही मान हमें चेंज करके बताना है कौन सा समीकरण सही होगा। इस प्रकार बारी बारी से ऑप्शन लेकर चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपको सेम पैटर्न है। 4 माइनस का क्या बोला गया, माइनस का भाग बोला गया, ठीक है, भाग कर लिए। मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, प्लस बोला गया है, प्लस का क्या बोला गया, प्लस का मल्टीप्लाई बोला गया। सॉल्व कर लीजिए, 2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 36 18 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के समान दिया गया, एकदम आपको समान चूज करना है। तो पहला ऑप्शन अगर मिलाएंगे तो देखिए 7084 यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाला। अब यहाँ से मिलाते हैं, फ्लैट 201 कॉमा ठीक है। सफायर में देखिए यहाँ पर डबल पी, लेकिन पहले वाले में एक पी, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका। दूसरा देखिए फ्लैट 201 कॉमा ठीक है। सफायर स्पेलिंग एक भी मिला लेते हैं, एकदम ठीक है। टावर कॉमा ठीक है। गेरिया यहाँ पर कॉमा स्टेशन
रोड यहाँ पर डबल कॉमा ठीक है, कोलकाता कॉमा ठीक है, वेस्ट बंगाल 70,084 बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही दिया गया है। 13 से शुरू होने वाली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तो भी पता नहीं क्या है, मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 13 से शुरू हो रहा है विषम संख्या, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इसके बाद 21 हो जाएगा। हमें विषम संख्या पूछा, तो विषम हमने लिख लिया, तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। 17 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4 9 5 है, उनका योग 180 है, तो संख्या ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है, 4 5 को 9 जोड़ लिए, 9 से 180 के भाग कर दे, 20 मरते हुए कट जाएगा, तो 20 से फिर गुना कर दे, 20 चौका 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है? 20 चौका 80 और 100, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ए जो है बी की बेटी है, ध्यान से देखिए, ए जो है बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है? ए हो जाएगा, ए माइनस कर लेते क्योंकि बेटी बोला गया है। बी जो है सी का बेटा है, यानी ये बी जो है किसका बेटा है? ये सी का बेटा, इसको प्लस कर लेते हैं, यानी सी ऊपर में चला जाएगा ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है डी जो है सी की पत्नी है, यानी डी जो है सी की पत्नी, इसको माइनस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो जाएगी, इसको प्लस कर लेते हैं। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित? देखिए सेकेंड रिलेशन में जा रहा है, तो सिंपल दिख रहा है, दादी का ऑप्शन होगा, दादी वाला देखिए ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी जो है ए की दादी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यहाँ पर देखिए एक आदमी कहता है ठीक है, वह मेरे पिता की, यानी इसका कोई पिता है, यानी फादर ऊपर बना लेते हैं, वह मेरे पिता के पत्नी, यानी इसकी माँ ही होगी, यानी वाइफ इसकी होगी, यानी माइनस कर लेते हैं, पत्नी के इकलौते बेटे, यानी इकलौता बेटा तो ये खुद हो जाएगा, कि इकलौते बेटे की बेटी, यानी इसकी ही बेटी हो जाएगा। तो यानी ये तस्वीर में जो है उसकी बेटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया गया, बताना है कौन सा समीकरण यहाँ पर कथन निष्कर्ष सही होने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन दिया गया, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की कटाई मुख्य रूप से कृषि विस्तार और कटाई से प्रेरित होता है, न केवल जैव विविधता के नुकसान में योगदान करता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के पृथ्वी की क्षमता को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। यहाँ पर धारणा दिया गया, वनों की कटाई पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है, बिल्कुल ठीक है। कृषि विस्तार और वनों की कटाई के प्राथमिक कारण, ये भी ठीक है। जैव विविधता का नुकसान वनों की कटाई का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, ये गलत हो जाए, केवल एक और दो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए कथन निष्कर्ष का बताना है। कथन दिया गया है, शहर ने 50 वर्षों में अपनी सबसे खराब वर्षा का अनुभव किया है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, शहर की ड्रेनेज व्यवस्था विफल हो सकता है। पहला बिल्कुल सही हो सकता है ठीक है। दूसरा देखिए, ऐसा वर्षा नियमित रूप से होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कथन में है, सभी धातुएं जो है तत्व है, कुछ तत्व गैस है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है? सभी धातु, धातु को हम डी से लिख लेते हैं, सभी धातु क्या है? सभी धातु तत्व में आ जाएगा, टी के अंदर में आ जाएगा ठीक है। कुछ तत्व जो है, कुछ तत्व गैस है, गैस को जी से लिख लिए। अब निष्कर्ष है, कुछ धातु गैस है, यानी कुछ धातु, ये वाला पार्ट क्या गैस में टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा। सभी गैसों के तत्व होने की संभावना है, यानी ये सभी गैस के तत्व होने की संभावना आपको दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि ऊपर में कह रहा है कुछ तत्व गैस है, लेकिन ये संभावना की बात किया गया। जब भी संभावना है तो वो जो है ज़्यादातर आंसर वो हो सकता है, क्योंकि ये सभी गैस को हम इसके अंदर भी ला सकते हैं, तो पूरा टच तो करेगा ही, और ऊपर में कुछ तत्व वाला गैस में भी आ जाएगा, इसलिए केवल हमारा दूसरा अनुसरण करेगा, क्योंकि संभावना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, रिफ्लेक्शन आर क्लियर इन काम वाटर। यदि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला समरूपता का उपयोग करके प्रतिबिंबित किया जाता है, तो मिररिंग के बाद छठवें शब्द का 2 नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अक्षर जो दिया है सभी को हमें क्या अपोजिट लिखना है, यानी सभी को चेंज करना है। जैसे आर का अपोजिट आई होता है, ई का भी होता है, इसी प्रकार अपोजिट चेंज करना है। और बोल रहा है मिररिंग के बाद छठवें शब्द का दूसरा नंबर क्या होगा, यानी छठवां शब्द कौन सा दिख रहा है? देखिए, एक ये शब्द हो गया, 2 3 4 5, छठा शब्द वाटर हो गया। इसका दूसरा नंबर वाला पूछा गया, दूसरा ए है, तो ए का कोडिंग क्या होता है? जेड होता है। जेड कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और एजुकेटिव पैटर्न का सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। आपको मॉक टेस्ट ही आपको जो है रियल एग्जाम एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। आप जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का अपडेट क्यूज पीडीएफ मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।